कादम्बरी को मिली जेल से राहत। आखिरकार कादम्बरी जेल से बाहर आ ही चुकी है। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद कादम्बरी को जुगल और रेखाबेन के मर्डर के इल्जाम से बरी कर दिया गया है, क्योंकि इस पूरे ही केस में एक ऐसा गवाह सामने आया जिसने कहानी को ही पलट के रख दिया। और वो गवाह और कोई नहीं बल्कि पुष्पा का एक्स हस्बैंड दिलीप है। और ये सारी चीजें देखने के बाद तो पुष्पा के पांव तले जमीन ही खिसक गई और फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में रोशन अपने दोस्तों के पास आता है और अंश और तितली से एक मदद की गुहार लगाता है। अंश कहता है कि बोलिए ना रोशन भैया, आपको किस चीज में मदद चाहिए। रोशन कहता है कि मुझे मदद चाहिए मनवा दीदी को घर में रोकने के लिए, क्योंकि जो भी स्थिति अभी चल रही है उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार मनवा दीदी घर छोड़कर जा रही है, इसलिए हमें चिराग चाचू और मनवा दीदी को पास लाना होगा। उसी वक्त तितली कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो शनाया बुरा मान जाएगी। रोशन कहता है कि बुरा मान जाएगी तो बाद में वो अच्छा भी मान ही लेगी, लेकिन अगर मनवा दीदी एक बार घर से चली गई उसके बाद मनवा दीदी कभी भी घर लौटकर नहीं आएगी, इसलिए क्या तुम सब लोग मेरा साथ दोगे। रोशन अपना हाथ आगे करता है और उसके सारे ही दोस्त उसके हाथ पे हाथ रख देते हैं, यानी सभी लोग रोशन का साथ देने वाले हैं। लेकिन यह लोग मिलके करेंगे क्या, यह प्लान अभी किसी ने नहीं बनाया होता है। इतने में ही वहां पर आ जाता है दिलीप। दिलीप इतना खुश होता है कि बच्चों के लिए आइसक्रीम लाया होता है और सभी लोगों को आइसक्रीम बांट देता है। यह देखकर पुष्पा भी खुश हो जाती है, लेकिन बापुद्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बापुद्रा कहता है कि ये सीमेंट चोर बच्चों को आइसक्रीम खिला रहा है, अभी आता हूँ। लेकिन सुशीला उसे रोक लेती है। सुशीला कहती है कि आपकी जिंदगी में इतनी तो समस्या चल रही है, इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसके बाद क्यों आप इनसे आके भिड़ रहे हैं। कभी कभार लड़ाई को छोड़ देना ही समझदारी होती है। उसके बाद बापुद्रा घर चला जाता है और रोशन के दिमाग में एक अलग आइडिया आता है कि क्यों ना हम आइसक्रीम के सहारे से चिराग चाचू और मनवा दीदी को मिला दें। खैर इन सारी चीजों के बाद दिलीप पुष्पा को भी आइसक्रीम देने जाता है। पुष्पा कहती है कि वाह वाह वाह, आज आइसक्रीम लेकर आया है, कोई खुशी की बात है क्या। उसी वक्त दिलीप कहता है कि जरूरी नहीं ना कि जब खुशी की बात हो तभी खुशियां मनाई जाए, वैसे भी खुशियां मनाने के लिए कोई वजह की जरूरत होती है क्या। पुष्पा कहती है कि बस तू ऐसे ही खुश रहे और अपने परिवार का साथ देते रहे, अच्छा दोस्त बनकर, मुझे यही तो चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उसी वक्त दिलीप कहता है कि आइसक्रीम को भी जल्दी खा लेना चाहिए, नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। इतना कहकर दिलीप वहां से चला जाता है। अब पुष्पा आइसक्रीम को खाए उससे पहले ही वहां पर आ जाते हैं शनाया और चिराग। ये दोनों वापस से लड़ रहे होते हैं। अब तो मानो ऐसा लग रहा है कि पुष्पा की आधी जिंदगी तो इन दोनों की लड़ाई सुलझाने में ही निकल जाएगी। पुष्पा कहती है कि अब बोलो, अब क्या हुआ है। उसी वक्त शनाया कहती है कि घर की इतनी सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी और तुम्हारा बेटा ये घर पे रहकर बस आराम करे और अब घर से बाहर जाने की बात कर रहा है। मुझे मदद चाहिए पुष्पा की, यह भी मेरे काम में हाथ बटाए। पुष्पा कहती है तो बटाना है, तुम दोनों ने साथ में मिलकर शादी करी है ना, 50-50% पार्टनरशिप है, तो बटाओ, हाथ बटाओ। उसी वक्त चिराग कहता है कि मम्मी तू बात को समझ ना, तू बात को समझ, मुझे काम पे जाना है, अब मैं काम छोड़कर ये वाला काम बटाऊं क्या। पुष्पा कहती है कि देखो तुम दोनों की आपसी मामले को मैं नहीं सुलझा सकती, तुम दोनों ने आपस में मिलकर शादी करी है ना, दोनों ने गुस्से गुस्से में एक दूसरे से शादी करने का निर्णय लिया, तो खुद जाओ और खुद सुलझाओ। इतना कहकर पुष्पा वहां से चली जाती है। अब पुष्पा के जाने के बाद वापस से शनाया और चिराग आपस में लड़ रहे होते हैं। चिराग कहता है कि बोल, तेरे को किस चीज में मदद चाहिए। शनाया कहती है कि तुझे मेरा असिस्टेंट बनना होगा, किस डब्बे में क्या रखा है वो सारी चीजें मुझे बतानी होगी, क्योंकि मैं इस घर में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता किस डब्बे में क्या क्या चीज रखी हुई है। चिराग कहता है कि मैं ये फालतू के काम नहीं कर सकता, तो किसी और को पकड़ ले, कोई और तेरी मदद कर देगा, मैं दीप्ति भाभी को बोल देता हूँ। शनाया कहती है कि नहीं, मेरी दीप्ति भाभी से शादी नहीं हुई है, मेरी तुमसे शादी हुई है चिराग, इसलिए तुम ही मेरी मदद करोगे। इतने में वहां पर आ जाती है तितली। जब तितली को ये पूरी परेशानी के बारे में पता चलता है तो तितली कहती है कि अरे इतनी सी बात, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद तितली चिराग और शनाया दोनों को ही लेकर सीधे किचन में जाती है और शनाया को बता रही होती है कि कैसे उसे किसी भी डब्बे में किसी भी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुष्पा इम्पॉसिबल ने हर डब्बे के ऊपर एक स्टिकर लगा रखा है जिसमें लिखा है कि इसके अंदर मूंग दाल है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर चावल है, जिससे कि शनाया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चिराग इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चिराग कहता है कि वाह तितली वाह, तूने तो बहुत बढ़िया काम किया है। इतना कहकर चिराग तितली को लेकर वहां से जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोशन को। रोशन सीधे जाता है मनवा के पास और मनवा को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दे रहा होता है। मनवा कहती है कि नहीं नहीं रोशन, मुझे कोई आइसक्रीम की जरूरत नहीं है, मेरी अभी इच्छा नहीं हो रही खाने की। उसी वक्त रोशन कहता है कि अरे चिराग चाचू ने आपके लिए भेजी है, उनका ऐसा कहना है कि आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है। ये बात सुन के मनवा को बहुत ज्यादा खुशी होती है, इसलिए मनवा उस आइसक्रीम को ले लेती है। उसके बाद रोशन वहां से सीधे जाता है चिराग के पास और चिराग को भी एक आइसक्रीम दे रहा होता है जो कि थी मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम, क्योंकि मनवा ने रोशन को बता दिया होता है कि चिराग को मैंगो फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है। रोशन चिराग के पास जाता है और कहता है कि चिराग चाचू, मनवा दीदी ने आपके लिए ये आइसक्रीम भेजी है। इतने में वहाँ पे मनवा भी आ जाती है। मनवा कहती है कि रहने दो रोशन, मैं खुद ही आइसक्रीम दे दूंगी। इतने में वहाँ पे शनाया भी आ जाती है। शनाया खड़े खड़े देख रही होती है कि किस तरीके से मनवा अपने हाथ से चिराग को आइसक्रीम दे रही है। चिराग आइसक्रीम का एक बाइट लेता
देता है। उसके बाद मनवा को भी आइसक्रीम का एक बाइट ले दिलवाता है। यह देखकर बापूद्रा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। लेकिन शनाया, उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी आंखें तक लाल हो जाती है। चेहरा तो ऑलरेडी टमाटर था ही सही। वो मन ही मन में कहती है कि चिराग, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरा पति होने के बाद किसी और को आइसक्रीम खिला रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस तरफ जब मनवा आइसक्रीम खा के आ रही होती है, उस वक्त बापूद्रा बहुत ज्यादा खुश होता है। बापूद्रा कहता है कि क्या हुआ, बन गई ना वापस से चिराग के साथ अच्छी दोस्ती। अब बता मनवा, तू क्या जा रही है घर छोड़ के? मनवा कहती कि नहीं नहीं पापा, मैं अब घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। बापूद्रा कहता है कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अगर तू ऐसी शनाया से लड़ती रही ना तो 6 महीने भी बीत जाएंगे और उसके बाद तेरी चिराग से शादी भी हो जाएगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं पुष्पा और जोशीपुरा जी को। ये दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर कादम्बरी ने केस को रीओपन क्यों करवाया है, उसके पास तो कोई सबूत और गवाह है नहीं। उसी वक्त जोशीपुरा जी कहते कि नहीं नहीं पुष्पा जी, इस बार आप गलत हैं, क्योंकि कादम्बरी के पास एक ऐसा गवाह है जो कि पूरे केस को मोड़ कर रख सकता है। अब वो गवाह कौन है ये हमको अभी तक पता नहीं लगा है। पुष्पा कहती है कि अगर कादम्बरी ने केस रीओपन करवाया है तो सोच समझ कर ही करवाया होगा, क्योंकि बार बार केस रीओपन नहीं होता जोशीपुरा जी। और मैं नहीं चाहती कि कादम्बरी जेल की सलाखों से बाहर आए, क्योंकि कादम्बरी ने मेरे प्रिय मित्र जुगल की जान ली है और रेखा बेन को भी मारा है, 2 मर्डर किए हैं। आखिर वो कैसे जेल से बाहर रह सकती है? और 10 दिन के पेरोल पर बाहर आई थी, तब भी उसने कितना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, किसी भी कीमत पे उसे जेल से बाहर हम नहीं रख सकते, उसे जेल की सलाखों के पीछे डालना ही होगा। इस तरफ हम देखते हैं दिलीप को, जो कि अपनी पूरी टीम को तैयार करता है और अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए एक बढ़िया सी प्लानिंग कर रहा होता है, क्योंकि दिलीप को कहीं ना कहीं लोन सैंक्शन हो चुका है। इसलिए दिलीप आधा पैसा खर्च कर देता है और अपनी पूरी टीम को बुलाकर अपने कमबैक की तैयारी कर रहा होता है। उसी वक्त जो दिलीप का सबसे खास दोस्त है वो दिलीप से कहता है कि दिलीप, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कादम्बरी से हाथ मिलाना हमें बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि उसका इतिहास हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दिलीप कहता है कि हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। तू भी तो समझ, एक बार अगर ये बिजनेस चल गया, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, उसके बाद मैं कादम्बरी से पार्टनरशिप तोड़ दूंगा, लेकिन अभी के लिए तो कादम्बरी का साथ बेहद जरूरी है, क्योंकि वही मेरी गारंटियर बनी है, उसके कारण ही मेरा लोन हो पाया है, नहीं तो मेरा लोन ही नहीं हो रहा था। मेरे परिवार वाले ही मेरे गारंटियर बनने के लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं कादम्बरी का हाथ नहीं थामूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? तो टेंशन मत ले, जो भी होगा हम देख लेंगे, समझ लेंगे। इस तरफ हम देखते हैं चिराग को, जो कि वापस से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि शनाया ने उसकी दोनों की दोनों यूनिफॉर्म धो दी होती है। आज मंडे है तो वो ड्यूटी पे कैसे जाएगा? उसी वक्त वहां पर आ जाती है शनाया। शनाया कहती है कि मुझे लगा दोनों यूनिफॉर्म धोनी होगी, इसलिए मैंने दोनों यूनिफॉर्म धो दी। चिराग कहता है कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो चुका है? शनाया कहती वैसे भी आज के दिन तो तुम्हें ड्यूटी पे नहीं जाना होगा। चिराग कहता है कि आज मंडे है, मंडे, तुम्हारा दिमाग सही में खराब ही है। उसी वक्त शनाया कहती है कि नहीं, आज तुम नहीं जा सकती, क्योंकि आज एक और रस्म है। चिराग कहता है कौन सी रस्म बची है अब? शनाया कहती है कि मेरी पग फेरे की रस्म है, इसीलिए तुम्हें मुझे लेकर मेरे डैड के घर पे जाना होगा। चिराग साफ इनकार कर देता है, लेकिन शनाया कहती है जाना होगा मतलब जाना होगा, इसीलिए तुम मेरे साथ चलोगे। इस वक्त तक दीप्ति कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, गलत रस्म बता रही हो तुम, भाई आता है यहाँ पे तुम्हें लेने, ना कि चिराग जाएगा तुम्हें छोड़ने। शनाया कहती मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए चिराग को ही मुझे छोड़ने के लिए जाना होगा। इतने में वहां पर पुष्पा आ जाती है। पुष्पा के सामने वापस से ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। पुष्पा कहती है कि शादी करी है तो निभानी होगी, चिराग तुझे इसे छोड़ने के लिए जाना होगा। चिराग को मजबूरन ही सही, लेकिन शनाया को छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। जब चिराग शनाया को छोड़ रहा होता है, उस वक्त शनाया एक और डिमांड रखती है, और डिमांड कुछ ऐसी थी कि चिराग को शांतनु मेहता के पांव पड़ने होंगे और आशीर्वाद लेना होगा। लेकिन चिराग वापस से इनकार कर देता है, क्योंकि चिराग को तो ये शादी मंजूर ही नहीं है, वो तो बेचारा सारे ही काम जबरदस्ती कर रहा है और शनाया उसे जबरदस्ती काम करवा रही है। इस बार भी शनाया अपना मोबाइल निकालती है और वीडियो बनाना शुरू कर देती है। अब चिराग को पता है कि अगर उसने ये वीडियो एक्टिविस्ट लोगों को भेज दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए चिराग शांतनु मेहता के पांव छूता है और कहता है कि आपकी बेटी को जब भी हमारे घर पे आना हो ना तो आप उसे भेज सकते हैं, और ना आए तो और भी बढ़िया। इतना कहकर चिराग वहां से चला जाता है और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।